ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें छठा अधिकार उपादान निमित्त चलता है। उसका क्वेश्चन नंबर 390 390 का प्रश्न है, कभी कभी प्रेरक निमित्त जैसे कि शीघ्र गति करती मोटर ट्रेन आदि द्वारा अनिश्चित स्थान के गति आदि देखे जाते हैं। इसलिए उपादान को प्रेरक निमित्तों के अधीन परिणमित होना पड़ता है। यह बात योग्य है। यह बात योग्य है। क्या कहा? कि आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन आपके लिए प्रेरक निमित्त है। तो ये ट्रेन आपको यानी उपादान को तो उपादान क्या प्रेरक निमित्त से अधीन है? उसका उत्तर नहीं। किसी भी प्रेरक निमित्तों के अधीन उपादान की परिणमित होना पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? कभी भी, उसका मतलब है 3 काल में। उसका मतलब है तीन काल में प्रेरक निमित्तों के अधीन
उपादान को परिणमित पढ़ना होता है, ऐसा नहीं। लेकिन इतना निश्चित होता है कि गति क्रिया जीव की इच्छा अनुसार नहीं हो सकती। वास्तविक रीति से देखा जाए तो शरीर और जीव की क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता ही वैसी थी, इसलिए इस तरफ गति हुई। क्या कहा? आपको जो संभवित न लगे ऐसी कोई घटना घटित होती है तो क्या प्रेरक निमित्त के कारण होती है? तो कि नहीं। क्यों? कि उपादान वाला द्रव्य और प्रेरक निमित्त वाला द्रव्य, दोनों द्रव्य उसकी सत्ता भिन्न भिन्न है। उसका द्रव्य क्षेत्र कालभाव भिन्न भिन्न है। उपादान वाला द्रव्य अपने उपादान कारण से परिणमित होता है। निमित्त वाला द्रव्य उसके उपादान के कारण परिणमित होता है। तो उपादान वाला द्रव्य के निमित्त वाला द्रव्य, दोनों द्रव्यों अपने अपने त्रिकाल उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ऐसा क्षणिक उपादान और तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान, वो सब अपने अपने उपादान से परिणमित होता है। क्वेश्चन 391, शीघ्र गति करती मोटर आदि तो उसमें निमित्त मात्र है, किंतु पुद्गल कर्म, मन वचन काय इंद्रिया, भोग, धन, परिजन, मकान इत्यादि जीव को राग द्वेष रूप परिणाम करने में प्रेरक है। कर्म का उदय के कारण जीव में राग होता है। द्रव्य मन में जुड़ने के कारण जीव में राग होता है। भाषा का उच्चारण होता है, उसके कारण जीव को राग होता है। काय है, इसलिए जीव को क्या राग होता है? तो के सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में सदैव स्वतंत्र परिणमन करते हैं। कोई द्रव्य किसी का प्रेरक नहीं है। कोई द्रव्य किसी का कभी प्रेरक नहीं है, यानी 3 काल में कभी प्रेरक नहीं है। इसलिए
कोई भी परद्रव्य जीव के राग द्वेष में प्रेरक नहीं है। पहले हम बता चुके हैं कि जीव में राग द्वेष होने का कारण क्या है। तो कि जीव स्वयं अपने स्वभाव से च्युत होकर तो अपने स्वभाव से जो जीव च्युत होता है वो जीव का स्वतंत्र कार्य है, उसका उपादान रूप कार्य है। इसलिए जीव में राग द्वेष उसके तत्समय की योग्यता के कारण होता है। और ये तत्समय की योग्यता में आत्मा व्यापा हुआ है। तो अज्ञान दशा में राग द्वेष का कर्ता जीव स्वयं है। अब क्वेश्चन 392 392 पुद्गल कर्म की यानी पुद्गल कर्म के उदय की बलजोरी से जीव को राग द्वेष करना पड़ता है। तो कि पुद्गल द्रव्य कर्मों का वेश धारण करके जहाँ जहाँ बल करता है वहाँ वहाँ जीव को राग द्वेष अधिक होता है। ये बात सत्य है। तो कि देखो कर्म के उदय अनुसार जीव राग करेगा। तो कि ऐसा नहीं है। जीव जितनी इंटेंसिटी का राग करेगा इतना कर्म के उदय पर आरोप आएगा कि कर्म के उदय की तीव्रता कितनी है। फिर से ध्यान से सुनना। कर्म का उदय 100 डिग्री का हो और जीव 50 डिग्री का मोह राग द्वेष करे, ये बात यथार्थ है। तो कि नहीं, बात ये यथार्थ है कि जीव कितनी इंटेंसिटी का मोह राग द्वेष करता है इतना आरोप कर्म के उदय पर आएगा कि कर्म के उदय की इंटेंसिटी क्या है। ख्याल में आता है? तो जीव को कितनी इंटेंसिटी का राग द्वेष करना है उसका कर्ता जीव। जितनी इंटेंसिटी का मोह राग द्वेष हुआ वो जीव के उपादान से हुआ है। अब दूसरा दृष्टिकोण से आंसर करते हैं।
उत्तर दिया नहीं, क्योंकि जगत में पुद्गल का संग तो सदैव रहता है। तीनों काल क्षय द्रव्य के साथ जीव को किसी न किसी प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। संग का अर्थ है निमित्त नैमित्तिक संबंध। यदि उसकी बलजोरी से जीव को रागादि विकार हो, क्या कहा, पुद्गल के संग के कारण यदि जीव को रागादि विकार हो तो शुद्ध भाव रूप होने का कभी अवसर ही नहीं होगा। क्यों? कि अज्ञान दशा में जो कर्म बांधा उसका प्रति समय उदय तो है। हवे कर्म के उदय अनुसार जीव को परिणमन करना पड़े तो उदय तो प्रति समय आता है। तो जीव तो कभी स्वयं के परिणाम में शुद्ध परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। कर्म का उदय आए तो उदय तो कब कहलाएगा? कि जीव उसमें जुड़ जाए तो। लेकिन जीव कर्म के उदय में जुड़े या ना जुड़े उसमें स्वतंत्र है। दूसरे ने मुझे क्रोध कराया कि मैंने संयम नहीं रखा, तो कि मैंने संयम नहीं रखा उस पर वजन है। तो कर्म का उदय जीव को राग कराता है, ये बात गलत है। अब क्वेश्चन 393, निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे कहते हैं? तो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य के वर्तमान परिणाम के बीच में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के काल में निमित्त नैमित्तिक संबंध के काल में दोनों द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो उसका अर्थ ये नहीं कि दो में से एक भी द्रव्य परतंत्र बन जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण द्रव्य में
परतंत्रता नहीं आती। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये नहीं है कि दो द्रव्यों के वर्तमान परिणाम के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका अर्थ ये नहीं कि दो में से कोई परतंत्र हो जाता है। दोनों की स्वतंत्रता लूट जाती है, ऐसा नहीं है। फिर से प्रश्न है 393, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? उत्तर, जब उपादान स्वयं स्वतः कार्यरूप परिणमित होता है तब भावरूप का अर्थ है सद्भाव रूप या अभाव रूप का अर्थ है असद्भाव रूप। सद्भाव का अर्थ है उपस्थित। असद्भाव का अर्थ है अनुपस्थित। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? तो कि जब उपादान स्वयं स्वतंत्र कार्यरूप परिणमित होता है तब भावरूप यानी सद्भाव रूप या अभाव रूप किस उचित योग्य निमित्त कारण का उसके साथ संबंध है, वह बतलाने के लिए उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। फिर से, जब उपादान स्वयं स्वतः कार्यरूप परिणमित होता है, मानो कि जीव स्वयं स्वतः कार्यरूप होकर मोह राग द्वेष अज्ञान दशा में प्रकट किया। तो तब कर्म का उदय भावरूप है यानी उपस्थित है। तो जो कर्म का उदय है वो निमित्त। क्या कहा? क्या कहा? कर्म का उदय जीव का विभाव नया कर्म का बंध देखो, कर्म का उदय निमित्त, तो जीव की दशा में मोह राग द्वेष हुआ नैमित्तिक।
अब ध्यान से सुनना। जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष हुआ वो निमित्त, और नया कर्म का बंध हुआ वो नैमित्तिक। तो कर्म का उदय वो सद्भाव रूप निमित्त, उस समय कर्म के उदय की उपस्थिति है तो सद्भाव रूप निमित्त। जीव में मोह राग द्वेष हुआ वो नैमित्तिक। अब जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष का सद्भाव और कार्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमन होना, नया कर्म का बंधन, वो नैमित्तिक। तो वहाँ नया कर्म का बंध हुआ वो नैमित्तिक। तो ये सद्भाव का दृष्टांत हुआ। अब अभाव का दृष्टांत। जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया तो कर्म का अनुदय, तो कर्म का सद्भाव और जीव की सत्ता में नैमित्तिक परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। तो जीव के परिणाम में कर्म का दो प्रकार से निमित्त बना है, सद्भाव रूप या अभाव रूप। अशुद्धता जीव प्रकट करे तो कर्म का सद्भाव, शुद्धता प्रकट करे तो कर्म का अभाव। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? अब आगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध परस्पर की परतंत्रता का सूचक नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ तो कर्म का उदय आया, वो तो पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्रता रूप परिणमन है। और जीव में मोह राग द्वेष हुआ, उसमें जीव भी स्वतंत्र रूप परिणमित है, क्योंकि जीव स्वतंत्रपणे स्वभाव से च्युत हुआ है। तो दोनों की स्वतंत्रता भी है, फिर भी दोनों के बीच में ऐसा संबंध भी है। जब जब कर्म का उदय होगा तो कि जब जब जीव विभाव करेगा तब तब कर्म का उदय होगा। तो वहाँ कर्म का उदय का ज्ञान कराना है, वहाँ कर्म के उदय का ज्ञान करा के ये दिखाना है कि कर्म में जुड़ने जैसा नहीं है। तो कर्म का लक्ष्य करेगा, तेरे में मोह राग द्वेष होगा। अब आगे, क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध परस्पर की स्वतंत्रता का सूचक नहीं है, परतंत्रता का सूचक नहीं है, परंतु नैमित्तिक के साथ कौन निमित्त रूप पदार्थ है उसका वह ज्ञान कराता है। अब आगे,
जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा है, जिस कार्य को, मानो कि जीव का मोह राग द्वेष, उसको आपने निमित्त कहा, तो उसकी अपेक्षा से नया कर्म का बंध नैमित्तिक है। जीव का मोह राग द्वेष वो निमित्त, नया कर्म नैमित्तिक कहा है। उसे अपने उपादान की अपेक्षा से उपाधि भी कहते हैं। जीव की सत्ता में स्वतंत्रपने मोह राग द्वेष हुआ, वो जीव का उपादान कार्य उस समय कर्मण वर्गना कर्म रूप हुई, उसको उपादेय कहा। तो नैमित्तिक को आप उपादेय भी कह सकते हो और निमित्त को उपादान भी कह सकते हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ होता है? तो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों द्रव्य की स्वतंत्र वर्तमान पर्याय के बीच होता है। दूसरा, निमित्त और नैमित्तिक का स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न है। मानो कि जीव ने मोह राग द्वेष किया, तो जीव का मोह राग द्वेष तो उसका स्वचतुष्टय और नैमित्तिक का स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न है। निमित्त और नैमित्तिक, उसका स्वचतुष्टय तो निमित्त को भी स्वचतुष्टय है, नैमित्तिक को भी स्वचतुष्टय है। स्वचतुष्टय का अर्थ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न रहता है। अब तीसरी बात, उपादान उपादेय संबंध एक ही पदार्थ को लागू होता है। क्या कहा? उपादान उपादेय संबंध एक ही पदार्थ को लागू होता है। चौथी बात, कार्य की निमित्त द्वारा पहचान कराते हुए वह नैमित्तिक कहलाता है। किसी भी कार्य हो, उसमें निमित्त की अपेक्षा लो तो वो कार्य नैमित्तिक कहलाएगा। जैसे कि नया द्रव्य कर्म मोह राग द्वेष के कारण हुआ, तो मोह राग द्वेष के कारण हुआ ऐसी पहचान देकर आपने नया कर्म को बताया। तो मोह राग द्वेष निमित्त है, नया कर्म का बंध नैमित्तिक है। क्वेश्चन 394,
प्रेरक निमित्त और उदासीन। प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त के दृष्टांत दीजिए। उत्तर, घट की उत्पत्ति। घट यानी घड़ा, माटी में से बनता हुआ बर्तन, उसकी उत्पत्ति में दंड, चक्र, कुमार आदि प्रेरक निमित्त है। उसको प्रेरक निमित्त क्यों कहा? तो कि कुमार आदि में इच्छा है, गति है। दंड, चक्र गतिमान है, वो भी गति करते हैं। तो जो गति करते हैं और जिसको इच्छा उत्पन्न होती है वो प्रेरक निमित्त कहा। तो देखो, दंड, चक्र और कुमार का हाथ गतिमान है और कुमार उस समय घड़ा बनाने की इच्छा वाला है। तो इच्छा वाला और गतिमान, जो गतिमान हो, इच्छामान हो, वो प्रेरक निमित्त है। धर्मास्तिकाय और चक्र को घूमने की धुरी, वे उदासीन निमित्त है। तो धर्मास्तिकाय और चक्र को घूमने की धुरा यानी अंदर जो खिला होता है उसकी धरी होती है, वो तो स्थिर होती है। तो चक्र को घूमने की धुरी यानी चक्र जिसके आधार पर घूमता है, ऐसा जो अंदर में आयरन बार लगाया होता है वो गति नहीं करता, वो गति नहीं करता। इसलिए उदासीन निमित्त। अब आगे, वे उदासीन निमित्त है। आगे, परंतु वे सभी निमित्त मिट्टी रूप उपादान के प्रति उदासीन कारण है। दूसरी तरीके से तो देखो, चाहे प्रेरक निमित्त हो कि उदासीन निमित्त हो, वो निमित्त उपादान में कुछ कर तो सकता नहीं। तो दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो उसको भी प्रेरक हो के उदासीन हो, सब निमित्त उदासीन ही है। अब दूसरी बात बताते हैं। कोई मनुष्य घोड़े पर बैठकर बाहर गांव जाता है, उसमें घोड़ा गतिमान होने से प्रेरक निमित्त है। धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त है। धर्मास्तिकाय में इच्छा नहीं है, धर्मास्तिकाय गति नहीं करेगा।
इसलिए उदासी निमित्त। जो घोड़ा है गति करेगा, इसलिए प्रेरक निमित्त। अब आगे ब्रैकेट में लिखा है, जो प्रेरक निमित्त कारण है वे गति या इच्छा वाले बतलाने के लिए प्रेरणा करते हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। किंतु वास्तव में किसी द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को प्रेरक नहीं हो सकती। तो हम यहाँ तक रखते हैं। तीन सौ 395 क्वेश्चन से आगे कल चलेगा। अपने उपादान से अनंत चतुष्टय को प्राप्त श्री सिमंदर भगवान की जय हो। अपने उपादान से प्रमत अप्रमत गुणस्थान प्राप्त श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। अपने उपादान से भावश्रुत और द्रव्यश्रुत के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। अपने उपादान से स्वानुभव विभूषित होने वाले प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।